Hello everyone, this is Unnati and today I am here with my next video on political science important question. So here let me share the first syllabus because the syllabus divided into three parts, the first and the second and the third. And the first part is about classical realism and the main hero is Hanje Morgenthau and the neo-realism Kenneth Walt. So the basic topic is realism and the two subtopic is classical realism and neo-realism. And then second part is neo-liberalism and the complex interdependence. I am highlighting the important word which is you are going to face in the question as well. So the structural approach, the world system approach and dependency school is the two topic in the structural approach. Okay, and the feminist perspective J.N. Tigner. So this is a unit 1 and the unit let me share first unit 1 questions. So yes, these are the unit 1 questions in this question. Okay, so as I already tell you the unit wide, and the first question is what is a neo-liberal theory of IR स्पेशल रेफरेंस टू कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी. और ये क्वेश्चन जो है 1, 2, 3 बार आया है लॉन्ग में और 2 बार आया है शॉर्ट नोट्स में. शॉर्ट नोट्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो 2 बार शॉर्ट नोट्स में आया है और 3 बार जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया है और सेम क्वेश्चन आया है. इसी का एक क्वेश्चन जो है मतलब ऐसा भी आया था कि मेन डायमेंशंस क्या है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के. मतलब क्वेश्चन वही है बट घुमा दिया. सो और इसमें जो है एक और क्वेश्चन आया था कि डिस्कस न्यू लिबरल थ्योरी एज एन प्रोपाउंड बाय रॉबर्ट केनोहन एंड जॉब्स नीए. सो ये क्वेश्चन एक ही बार आया है 2017 में. अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो करके ही जाना है. वो है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ J.N. टिग्नर करके अलग से भी आया है और ऐसे भी आया है, दोनों में एक ही बात लिखनी है. और ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन आया और 3 बार जो है शॉर्ट नोट में आया है. तो ये क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करके ही जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच. ये क्वेश्चन भी 2 बार आपका मेन क्वेश्चन में आया है और 2 बार शॉर्ट नोट्स में आया है. और डिपेंडेंसी थ्योरी आपका 2 बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया है और 3 बार शॉर्ट नोट्स में आया है. और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियलिज्म और डिस्कस द रोल ऑफ नियो रियलिज्म इन द स्टडी ऑफ IR. मतलब बेसिकली केनेथ वॉल्ट के बारे में पूछा है तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है. ये आपका 4 बार आया है और 1 बार शॉर्ट नोट में भी आया है. बेसिकली कुछ क्वेश्चन आते हैं इन दोनों की मिक्स कर देते हैं. मतलब आपको रियलिज्म बताना होता है, उसमें आपको दोनों बताने होंगे मॉर्गेनथॉउ का भी और केनेथ वॉल्ट का भी. बट मैंने देखा कि कुछ पेपर में दोनों अलग अलग पूछे हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन मिक्स करके जाओगे तो फिर आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं. और ये देख सकते हो आप ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है. तो ये एक क्वेश्चन करके ही जाना है, मतलब छोड़ना ही नहीं है. एक ये वाला छोड़ना नहीं है और मेरे ख्याल से ये वाला भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको. अगर मतलब आपके पास अगर कुछ भी नहीं पढ़ा आपने तो ये 3 क्वेश्चन आप करके जाओ. बाकी कुछ बच्चे ने पढ़ रखा होगा तो वो तो सारे करके जाएंगे, मुझे पता है. तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो. तो चलते हैं यूनिट 2. सो यूनिट 2 है आपका कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर. सो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ही बार आया है, ठीक है. और ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर इस पर एक क्वेश्चन आया है. ये तो आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट है आपका. और ये पोस्ट कोल्ड वॉर. तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं इस. सो या हे वी गो. यूनिट 2 जो है आपका उसमें ये वाला क्वेश्चन तो आप कोई गलती से छोड़ के नहीं जाने वाला है. मतलब अभी मैंने आज का पेपर देखा नहीं पर ये आज के पेपर में भी आया ही होगा. तो एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वॉर. इसमें एक और क्वेश्चन आया और इसका ओरिजिन भी पूछा है. मतलब एक बारी इसका ओरिजिन भी पूछा है, बाकी इतने बारी जो है इसका फैक्टर पूछा है. और एक बार पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर एंड डिस्कस द मेजर इवेंट ड्यूरिंग फॉर्मेटिव फेज ऑफ कोल्ड वॉर. ओके, और मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोल्ड वॉर. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कोल्ड वॉर के हैं. ओके, मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोल्ड वॉर. ओके, सो ये वाले सारे क्वेश्चन कोल्ड वॉर के हो गए. नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटेंस. एंड ये 2 बार क्वेश्चन आया है. व्हाट इज़ द मेन फैक्टर एंड ऑफ न्यू कोल्ड वॉर वगैरह वगैरह. और ये जो न्यू कोल्ड वॉर करके आया है ना, ये आपका क्वेश्चन 3 बार आया है. क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. व्हाट इज़ न्यू कोल्ड वॉर, एग्जामिन द कॉजेज ऑफ द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. सो ये इसी का पार्ट है. ये 3 बार आया, एक बार शॉर्ट नोट्स में आया है और 2 बार आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है.
ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। इंडियन इज़ एन इमर्जिंग पावर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अ पोस्ट कोल्ड वॉर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द लाइट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्रिकल फैक्टर। शॉर्ट नोट्स में जो है कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया है, जो कि एक ही बार पूछा गया है। चलते हैं यूनिट 3 की ओर। सो यूनिट 3 में आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में है, बेसिक डिटर्मिनेंट्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट और इंडियन एज एन इमर्जिंग पावर। सो यूनिट 3 जो है बेसिकली कुछ ही मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए हैं, पर बेसिक क्वेश्चन वही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपोलर। ये एक क्वेश्चन एक ही बार आया है, मुझे थोड़ा अलग क्वेश्चन लगा। ये 2021 में पूछा गया था, 2020 में सॉरी। मल्टीपोलर वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं, एंड हाउ एंड वाई न्यू सेंटर ऑफ पावर हैव एमर्जिंग इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस यूनिट में सिर्फ यही करके जाओगे तो भी शायद मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। राइट एन एसे ऑन नॉन अलाइनमेंट एंड रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये जो है एक बार शॉर्ट नोट्स में आया है, और 1 2 3 4 5 बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन आया है इसका। एक और क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एन इमर्जिंग एज ए ग्रेट फोर्स टू बी, ये वाला क्वेश्चन है, और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। एग्जामिन द जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। शॉर्ट नोट्स में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन वाला मैंने 2 बार देखा है, और इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और जिन बच्चों के पास PYQ नहीं है, या फिर अगर आपका कोई पॉलिटी का एक और ग्रुप है, तो आप प्लीज़ उसमें शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा इस वीडियो में क्या कमी है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।